नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज की जासूसी करने वाले हैं जो रोज हमारे घरों से निकलती है, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे कचरे की। कभी सोचा है कि जब हम कूड़ेदान का ढक्कन बंद कर देते हैं तो उसके बाद उस कचरे की कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर एक नए सफर पर निकल पड़ता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये रहा आज की हमारी पड़ताल का पूरा रोड मैप। हम कचरे के विशाल ढेर से शुरू करेंगे और फिर उसकी पूरी यात्रा को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे प्रकृति खुद ही कुछ कचरे को रिसाइकिल कर लेती है और हम बाकी कचरे के साथ क्या कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, हमारी कचरा गाड़ी निकलने ही वाली है। चलिए सबसे पहले उस बड़ी सच्चाई का सामना करते हैं जिसका हम सब हिस्सा हैं। हम हर दिन कचरा पैदा करते हैं, स्कूल में, घर में, हर जगह। पर सवाल तो ये है कि ये सारा का सारा कचरा आखिर जाता कहाँ है? बस एक पल के लिए सोचिए, वो चिप्स का खाली पैकेट या पेंसिल की छीलन जैसे ही वो कूड़ेदान में जाता है, उसकी एक लंबी यात्रा शुरू हो जाती है। वो हमारे घर से निकलता है, मोहल्ले के बड़े कूड़ेदान में पहुंचता है और फिर एक बड़े से ट्रक में बैठकर शहर से बहुत दूर एक खास जगह पर चला जाता है। और ये है वो मंजिल, एक लैंडफिल। इसे कचरे का पहाड़ भी कह सकते हैं। हमारे शहर का सारा कचरा यहीं इकट्ठा होता है। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं ना, तो समझ आता है कि हमारा फेंका हुआ एक छोटा सा रैपर भी इस विशाल ढेर का हिस्सा बन जाता है। हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। अच्छा, अब जब हमने देख लिया है कि कचरा कहाँ पहुंचता है, तो ये समझना जरूरी है कि वहां उसके साथ होता क्या है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर कचरे की कहानी एक जैसी नहीं होती। कुछ कचरा तो मिट्टी का दोस्त बन जाता है और कुछ सदियों तक दुश्मन बना रहता है। तो ये लैंडफिल आखिर है क्या चीज? देखिए, किताबी भाषा में कहें तो ये एक निचला और खुला एरिया है जहां कचरे को इकट्ठा करके फैलाया जाता है और फिर ऊपर से मिट्टी की एक परत डाल दी जाती है। पर इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। इसे कचरे का लजानिया समझिए। सच में, जैसे लजानिया में पास्ता और सॉस की परतें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लैंडफिल में कचरे की एक परत, फिर मिट्टी की परत, फिर कचरा, फिर मिट्टी, और ये सिलसिला चलता रहता है। इस फर्क को खुद देखने के लिए एक बहुत ही आसान सा प्रयोग है जो कोई भी कर सकता है। अपने घर के कचरे को 2 टीमों में बांटिए। टीम ए में रखिए रसोई का कचरा, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, चाय पत्ती। और टीम बी में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, टूटे खिलौने और कांच। अब इन दोनों टीमों के कचरे को बगीचे में 2 अलग अलग गड्ढों में दबाकर मिट्टी से ढक दीजिए। अब आता है असली जादू। कुछ हफ्तों बाद जब आप इन गड्ढों को खोदकर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। टीम ए वाला कचरा यानी रसोई का कचरा लगभग गायब हो चुका होगा। वो सड़कर काली भुरभुरी मिट्टी जैसा बन गया होगा जिसमें से कोई बदबू भी नहीं आ रही होगी। लेकिन टीम बी का कचरा, वो प्लास्टिक की बोतल, वो पॉलीथीन, सब कुछ वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसे पहले दिन रखा था। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारे पास 2 तरह का कचरा है। एक उपयोगी कचरा जो प्रकृति में वापस मिल जाता है और दूसरा अनुपयोगी कचरा जो सदियों तक धरती पर बोझ बना रहता है। तो उस उपयोगी कचरे का क्या करें जो सड़ जाता है? क्या हम उसे लैंडफिल भेजकर बर्बाद कर दें? बिल्कुल नहीं। प्रकृति के पास इसका एक शानदार जवाब है, कॉम्पोस्टिंग। ये एक ऐसी जादुई प्रक्रिया है जो कचरे को काले सोने यानी खाद में बदल देती है। कॉम्पोस्टिंग की परिभाषा है कुछ पदार्थों के सड़ने और खाद में बदलने की प्रक्रिया। सरल भाषा में कहें तो ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग प्लांट है। यह हमारे गीले कचरे जैसे फलों, सब्जियों के छिलकों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देती है। ये वही खाद है जो पौधों के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करती है, उन्हें हरा भरा और स्वस्थ बनाती है। और इस काम में हमारी मदद करने के लिए प्रकृति ने कुछ छोटे छोटे एक्सपर्ट्स भी भेजे हैं। मिलिए लाल केंचुओं से। ये कोई साधारण केंचुए नहीं हैं, ये तो कंपोस्टिंग के सुपर हीरो हैं। इसीलिए तो इन्हें प्यार से किसानों का सच्चा दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। जब हम कंपोस्टिंग के लिए इन लाल केंचुओं की मदद लेते हैं तो इस स्पेशल मेथड को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी का मतलब होता है कीड़े। ये कंपोस्टिंग का एक सुपर फास्ट तरीका है।
इसे अपने स्कूल में भी शुरू किया जा सकता है। बस एक लकड़ी का बॉक्स या बड़ा मटका लीजिए, उसमें रेत फिर मिट्टी की परत बिछाइए, अपना गीला कचरा डालिए और इन लाल केंचुओं को उसमें छोड़ दीजिए। ये छोटे शेफ्स आपके कचरे को कुछ ही हफ्तों में बेहतरीन खाद में बदल देंगे। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि इन लाल केंचुओं के दांत नहीं होते? तो फिर ये खाते कैसे हैं? इनके शरीर में गिजार्ड नाम का एक खास अंग होता है जो किसी मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। ये अपने भोजन को इसी गिजार्ड से पीसते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन एक जरूरी बात, अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो इन दोस्तों को कुछ भी नहीं खिला सकते। ये एक आम गलती है जिससे बचना चाहिए। इन्हें कभी भी नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस या दूध से बनी चीजें न दें। क्यों? क्योंकि ये चीजें गड्ढे में बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे कीटाणुओं को जन्म देती हैं और आपके केंचुओं को बीमार कर सकती हैं या मार भी सकती हैं। तो अपने दोस्तों का ख्याल जरूर रखना है। चलिए अब गीले कचरे से हटकर सूखे कचरे की बात करते हैं। उन चीजों का क्या जो सड़ती नहीं हैं, जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, क्या वो हमेशा के लिए बेकार हो जाती हैं? नहीं, यहीं पर आता है रीसाइक्लिंग का कॉन्सेप्ट, यानी पुरानी चीजों को एक नया जीवन देना। पुराने समय से ही भारत में रीसाइक्लिंग की कई कलाएं मौजूद हैं। जैसे कहानी में नानी बताती हैं, ये पेपर मैशे हैं। ये एक पारंपरिक कला है जिसमें पुराने कागज और मिट्टी को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर इस पेस्ट से सुंदर मुखौटे, टोकरियां और खिलौने बनाए जाते हैं। ये रद्दी कागज को एक खूबसूरत कलाकृति में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अच्छी खबर यह है कि कागज को घर पर भी रिसाइकिल किया जा सकता है। प्रक्रिया बहुत सरल है। अपनी पुरानी नोटबुक के पन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर एक दिन के लिए पानी में भिगो दें। अगले दिन इसे पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को एक जाली वाले फ्रेम पर फैलाएं, पानी निकलने दें और फिर इसे सावधानी से निकालकर धूप में सुखा दें। लीजिए, आपका अपना बनाया हुआ रिसाइकिल पेपर तैयार है। ये एक मजेदार साइंस प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे कचरे के सबसे बड़े विलन पर, प्लास्टिक। एक तरफ तो प्लास्टिक बहुत उपयोगी है, हमारी बोतलें, खिलौने, कंघे सब प्लास्टिक के हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इसीलिए इसे वरदान या अभिशाप कहा जाता है। प्लास्टिक के साथ असल समस्या क्या है? पहली बात, ये हजारों साल तक सड़ता नहीं है। दूसरी, हर तरह का प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। चौथी, जब इसे लापरवाही से फेंका जाता है तो बेचारे जानवर इसे खाना समझकर खा लेते हैं और मर जाते हैं, या ये नालियों में फंसकर बाढ़ का कारण बनता है। और हाँ, कुछ तरह के प्लास्टिक में गर्म खाना रखना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इतनी सारी समस्याओं के बारे में बात करने के बाद निराश होने की जरूरत नहीं है। अब हम समाधानों पर ध्यान देंगे। हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारी धरती को बचाने के लिए हमें कोई सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं, बस एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही काफी है। तो ये रहा हमारा ग्रीन एक्शन प्लान। पहला, प्लास्टिक बैग को ना कहें और शॉपिंग पर जाते समय घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। दूसरा, कागज के दोनों तरफ लिखें और पुरानी कॉपियों को रद्दी में बेचने की बजाय रिसाइकिल करें। तीसरा, प्लास्टिक को कभी भी न जलाएं। चौथा, अपने गीले कचरे से घर पर ही खाद बनाएं। और सबसे जरूरी, इन अच्छी आदतों के बारे में अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएं। एक एक करके हम सब मिलकर एक बड़ी ग्रीन टीम बना सकते हैं। तो चलिए, आज की हमारी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं। हमने सीखा कि हमारा कचरा लैंडफिल में जाता है, लेकिन हर कचरा वहां सड़ता नहीं है। हमने कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग जैसी जादुई प्रक्रियाओं के बारे में जाना जो गीले कचरे को सोने जैसी खाद में बदल देती हैं। हमने कागज को रिसाइकल करना सीखा और हमने प्लास्टिक के खतरों को समझा और जाना कि हम कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के मंत्र से इस समस्या से लड़ सकते हैं। इससे पहले कि खत्म करें, एक छोटा सा क्विज हो जाए। देखते हैं कितना ध्यान से सुना। पहला सवाल, लाल केंचुओं की मदद से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और दूसरा सवाल, प्लास्टिक जलाना एक बुरा विचार क्यों है? इसके कोई 2 कारण बताइए। अपने जवाब सोचकर रखिए। तो अंत में बस इतना याद रखिए, कचरे का हर टुकड़ा जिसे हम फेंकते हैं उसकी एक कहानी होती है।
वो कहानी लैंडफिल में प्रदूषण बनकर खत्म हो सकती है, या फिर खाद या एक नई रिसाइकिल की हुई चीज बनकर दोबारा शुरू हो सकती है। अगला अध्याय क्या होगा, ये चुनना हमारे हाथ में है। आइए हम सब मिलकर कचरे की एक बेहतर और खुशहाल कहानी लिखें, क्योंकि सीखने और दुनिया को बेहतर बनाने की कोई उम्र नहीं होती। धन्यवाद।